कौन सा घर है? वो वाला। क्या हुआ, रुक क्यों गई? घबराने वाली कोई बात नहीं है, चलो ना आगे। चलो। अच्छा सुनो, थोड़ा आराम से बात करना और जो कुछ भी कहें चुपचाप सुन लेना। अगर हाथ पैर जोड़ने की नौबत आती है ना तो वो भी कर लेना। चलो आगे चलो। बेटी, आ गई तू? पापा। कहाँ चली गई थी तू? कौन है जी? कौन हो तुम? किससे मिलना है? पापा ये माँ इनकी तरफ क्या देख रही है? मैंने कहा ना, हम तुझे नहीं जानते, चली जा यहाँ से। माँ मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जब कोई अपना मौका दे जाए तो ऐसा महसूस होता है। ये अब मैं जान गई हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो नासमझी में किया। लेकिन माँ अब मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बस रिश्ता मत तोड़िएगा। इसे वाकई अपनी गलती का बहुत पछतावा है। आप लोगों का भरोसा तोड़ के अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी। अपनी जान देने चली गई थी। हम बचा के लाए ऐसे। औलाद जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन माँ बाप अपना दिल बढ़ा करके उन्हें माफ तो कर ही देते हैं। आपकी बेटी इस वक्त बहुत टूटी हुई है और इसे आप दोनों के सहारे की बहुत जरूरत है। प्लीज माफ कर दीजिए इसे। देखिए, अगर आप लोग अपनी औलाद की गलती माफ करके उसे अपनाएंगे नहीं तो कहाँ जाएगी? इसका आप लोगों के अलावा है कौन? क्या बात है भाई, अनजान लोग भी घर की चौखट के आगे नौटंकी करने लगे हैं। देखो, तुम बीच में ना बोलो, यही अच्छा रहेगा। और तुम ठहरो, दिखाती हूँ। ये चिट्ठी छोड़ के गई थी ना तुम हमारे लिए। अरे हम तुमसे क्या रिश्ता तोड़ेंगे? तो ये बेशर्मी करके उसे सारे नाते ही तोड़ दिए हैं। ये रही उसकी रसीद। और सुनना चाहते हो? सारी बिरादरी में तुमने सर उठाने लायक नहीं छोड़ा हमें, फिर भी हम जैसे तैसे रह रहे हैं। अब अगर तुम जैसी बेटी को हमने अपना लिया ना तो लोग थूकेंगे हम पर। समाज में रत्ती भर भी जगह नहीं मिलेगी हमें रहने के लिए। और बात रही तेरे कहीं जाने की, तो बाहर में जा। और अगर वहां नहीं जाना ना तो जहां जान देने गई थी ना वहीं चली जाओ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात सुन लो, अगर आज तुम्हारी जगह मेरी सगी बेटी होती ना, वो अगर ऐसा करती ना तो उसका मैं गला दबाकर जान ले लेती। क्या कह रही हो तुम? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटी तू चल अंदर। ठहरो, एक बात आप भी ध्यान से सुन लो। अगर आपने इसे घर के अंदर आने के लिए कहा ना तो मैं हमेशा के लिए इस घर से बाहर चली जाऊंगी। तू भी एक बात ध्यान से सुन ले। आज के बाद
इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, समझी तू? चलो जी, चलो। बाबा इसी तरफ आई थी। देखो यहीं कहीं होगी, देखो। ठीक है बाबा, आगे देखते हैं। बाबा इधर आइए, वो रही। बेटा, बेटा, उठो बेटा, बेटा, उठो बेटा, उठो ना, पानी दो। उठो बेटा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहां कैसे आ गए? हम अपनी कुछ बातों में लगे हुए थे और वो हमारा पीछा कर रहा था। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा था बेटा? वो पता नहीं बाबा, पर बहुत डरावना था वो। और अपनी लाल लाल आंखों से हमें घूर रहा था। हम डर के मारे यहाँ बेहोश हो गए। अरे देखो, आसपास यहाँ कोई है क्या? जी बाबा। बहुत डरावना है वो। बाबा यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पे नहीं है कोई बाबा। हरिओम हरिओम। बेटा, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारे मन का वहम था। हमारे अंदर का डर किसी न किसी सूरत में हमारे सामने आ जाता है। तुम्हारा मन भी अशांत है, किंतु बेटा ये जंगली क्षेत्र है। यहाँ पर आसपास आदिवासी लोग रहते हैं। तरह तरह के लोग, खूंखार जानवर यहाँ घूमते रहते हैं। इसलिए किसी भी हालत में अकेले आश्रम से बाहर मत निकलना बेटा, समझिए? चलो, चल के आश्रम में थोड़ा आराम कर। चलो बेटा।
क्या हुआ? रुक क्यों गई? चलो। कहाँ चलो? मेरे कहीं जाने के लिए अब कोई जगह ही नहीं। मैं क्यों चल रही हूँ? वानी, देखो तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। माना कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत नाराज हैं, और ये जाहिर सी बात है वानी कि ऐसे वक्त में किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। देखो तुम एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ, हम आराम से बैठ। क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो? तुमने देखा ना मेरी माँ ने किस तरह अभी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरे पापा की खामोशी बता रही थी कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ करना चाहे भी तो मेरी सौतेली माँ उन्हें कुछ करने नहीं देगी। मेरी सौतेली माँ है, उन्होंने मुझे जन्म थोड़ी ना दिया जो उनके दिल में मेरे लिए ममता है कि, इसीलिए मैं वहां जाना ही नहीं चाहती थी। घर की ओर बढ़ते हुए मेरे मुंह पे बंद होता हुआ दरवाजा देख लिया था मैंने, इसीलिए मैं मर जाना चाहती थी। फिर क्यों रोका मुझे? अब मुझे बताओ, क्या अब और कौन सा रास्ता है? क्या करूं मैं? देखो, तुमने मेरी आज तक इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब प्लीज तुम अपने रास्ते चले जाओ और मुझे अपने हाल पर छोड़ दो प्लीज। कैसे छोड़ दें ऐसे इसके हाल पे? ये पहले से ही इतनी टूट चुकी है, और हमें यकीन है कि ये अपनी जान देने जाएगी वापस। मानी एक मिनट, मानी एक मिनट, मानी बात सुनो। मानी एक मिनट। हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन हमारा विश्वास करो मानी, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी से अकेले नहीं लड़ सकता। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। मैं हार नहीं मान रही हूँ, मुझे जिंदगी ने पहले ही हरा दिया है। अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है तुम नहीं समझ सकते। नहीं समझोगे, मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया है। कोई अपना नहीं है मेरा, कोई जगह नहीं बची है जहाँ मैं जा सकती हूँ। मामी एक मिनट। हम मानते हैं कि इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, लेकिन तुम ये सोचो कि जिंदगी इम्तिहान ले रही है तुम्हारा। सवालों को पैदा मत करो, जवाब ढूंढो। और अगर तुम वाकई सच्चाई को स्वीकार कर चुकी हो तो तुम ये मत सोचो कि दूसरों ने क्या किया है, तुम ये सोचो कि तुम क्या कर सकती हो। आज मुश्किलें हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत करके उसका हल निकालोगी तो हो सकता है तो कल शायद तुम्हें कोई आसान राह मिलेगी। बात सिर्फ अपनी हिम्मत को टूटने से बचाने की है, अपनी जिंदगी को दोबारा एक नए सिरे से शुरू करने की है। ये भी बता दो मैं कहाँ से शुरुआत करूं? तुम चलो हमारे साथ, हम मदद करेंगे तुम्हारी। तुम्हारे साथ? कहाँ? क्यों? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि तुम्हें यहाँ ऐसे आधे रास्ते छोड़ के अगर हम गए ना तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इंसानियत के नाते अपने फर्ज से चूक जाएंगे।
देखो, आगरे में हमारा पेठे का कारखाना है, तुम वहां काम कर सकती हो। भरोसा करो हम पे और चलो हमारे साथ। हो सकता है कि तुम्हें वहीं से अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का एक जरिया मिले। थैंक यू। You're welcome. अब अभी भी टाइम है, हमें दूसरी गाड़ी मिल सकती है आगरा, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा। तो चले, चलो। कहाँ ढूंढे कृष्णा जी आपको? हे ईश्वर, बस ये एक बात मान लो, एक बार हमें इनसे मिलवा दो। हम माफी मांग के अपने बोझ कम कर लें। फिर जो दुख जो दर्द आपने हमारी किस्मत में लिखे सब सहना शायद आसान हो जाएगा। बेटा, बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हम लोग आश्रम पहुंच भी गए हैं। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो। मैं ध्यान कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।